तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे मीटर सेतु की। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। तो देखो, ये जो मीटर ब्रिज है ये व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर ही काम करने वाला एक उपकरण है, और इसके सहायता से भी हम क्या करते हैं, ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये मीटर ब्रिज जो है अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये प्रैक्टिकल भी है इस मीटर ब्रिज का, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर दिखती है ना, जिसमें देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी मैं आपको अलग अलग इसके पार्ट्स में दिखाऊं तो ये जो मीटर ब्रिज है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, इसमें ये जो संयोजक पेच है, यहाँ से अपन देखें तो ये ए, फिर स्मॉल ए से इसको एक किया था ए, ये सी। ठीक है, ये लकड़ी का आधार दिख रहा है ये, और इसके बीच में ये 1 मीटर का ये तार है ये। ठीक है, ये तार मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है, और इसके ऊपर 2 एल आकार की पत्तियां होती हैं, ये एल आकार की पत्तियां, और बीच में एक ये पत्ती होती है। ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को डी पॉइंट नाम दे देते हैं अपन। ठीक है, अब देखें अपन तो देखो ये जो हमने 2 भाग देखे थे, यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो ये तो क्या है, मीटर ब्रिज का वायर है, इसके साथ में ये पैमाना लगा हुआ है, देखो है ना। और यहाँ से ये क्या था, डी पॉइंट था ये वाला। ठीक है, इस डी पॉइंट पर अपन क्या जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर वगैरह जोड़ेंगे, वो देखते हैं अपन। तो ये यहाँ पे कनेक्शन करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, ज्ञात प्रतिरोध। तो देखो ये इसमें देखिए अपन इस तरीके से, इसमें दिख रहा है। तो ये डी पॉइंट है, इससे अपन ने क्या जोड़ा, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव को और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को अपन ने किससे जोड़ दिया, ये जॉकी से। इसको क्या बोलते हैं अपन, जॉकी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये हमने कोई अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया एस, और यहां से जो प्रतिरोध निकालेंगे वो क्या है, आर। ठीक है, ये बात समझ में आई। इनके बीच में प्रतिरोध बॉक्स, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या जोड़ा जाता है, अज्ञात प्रतिरोध एस, यहाँ पे आर ये, और इस डी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर धारा मापी, और ये जोड़ दी जाती है जॉकी। ठीक है, अब अपन आगे बात करें तो देखो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। अब यहाँ से ये अपन देखें तो ये अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया अपन ने, ये प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर धारा मापी जोड़ दिया। ठीक है, ये जॉकी जोड़ दी, ये तार है ये हमारे पास में, है ना। ये ए और ये सी पॉइंट है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, ये बैटरी जोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे अपन एक धारा मापी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में कुंजी जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो मीटर ब्रिज है उसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो वापस अपन ने जो बनाई हुई है उस स्ट्रक्चर के ऊपर अपन चलते हैं। तो देखो यहाँ से अपन इसके स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि अभी मैंने तुमको दिखाया कि ये जो मीटर ब्रिज है इसमें 1 मीटर का मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है, ए और सी बिंदु के बीच में कसा रहता है। ठीक है, ए और सी बिंदु के ये किसके ऊपर रखा रहता है, ये लकड़ी के बॉक्स के ऊपर, है ना, सॉरी लकड़ी के आधार के ऊपर। ठीक है, 2 एल आकार की पत्तियां रहती हैं ये, इनके बीच में एक और पत्ती लगी होती है। ठीक है, इस पॉइंट को अपन डी नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, है ना। अच्छा, तो यहाँ से ये जो भाग है इसके बीच में अपन क्या प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, और ये जो रिक्त स्थान है मध्य भाग इसमें अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर, और इससे अपन ने क्या जोड़ दिए, जो कि जे जोड़ दी। ठीक है, अब अपन बात करें, देखो ए और सी के बीच में अपन ने ये एक सेल, धारा नियंत्रक और ये कुंजी जोड़ दी। ठीक है,
और ये जो मीटर स्केल सॉरी ये जो मीटर 1 मीटर का तार था, इसके सारे अपन ने 1 मीटर का ये स्केल लगा दिया। ठीक है, इससे अपन तार की लंबाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है ना। तो इसकी कार्य प्रणाली को देखते हैं। देखो किस तरीके से हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने कुंजी की लगाई है, इसमें डॉट लगा करके ये जो जोकी हमने इस गैल्वेनोमीटर से जोड़ी हुई है, इस जोकी को हम पहले ए बिंदु पर रखेंगे। ठीक है, जब हम इसको ए बिंदु पर रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है हमारा। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें किसी एक और विक्षेप आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इस जोकी को यहाँ से बिंदु ए से हटा करके और बिंदु सी पर रख करके दबाते हैं, तो इसमें विक्षेप जो है दूसरी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा जो परिपथ है ना, वो सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने ये जो परिपथ बनाया है उसको इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक प्रतिरोध हमने यहाँ से इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला हुआ है। ठीक है ना, ये प्रतिरोध बॉक्स में से कोई भी प्रतिरोध निकालेंगे और फिर हम इस जोकी को बिंदु ए से शुरू करते हुए, यहाँ से बिंदु ए से शुरू करते हुए, बिंदु ए से शुरू करते हुए और इस तरीके से इस तार के ऊपर इसको चलाएंगे। तो हमने ये जो गैल्वेनोमीटर अभी देखा था जिसमें इस तरीके से विक्षेप था, तो ये सुई इस तरीके से होती होती और अपने को शून्य पर विक्षेप मिलेगा कहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बी बिंदु अपने को ऐसा मिला जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना है, शून्य है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ना, ये क्या हो जाएगी, संतुलन की स्थिति। अब देखो ये व्हीट स्टोन की तरह के सिद्धांत पर किस तरीके से काम करता है। तो व्हीट स्टोन जो ब्रिज है उसमें 4 प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पे भी देखो 4 प्रतिरोध हो गए। एक तो प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाला, एक ये अज्ञात प्रतिरोध है ही, तो ये तो हो गया R, ये क्या हो गया S। अब यहाँ पे ये जो तार हमने लिया है, ठीक है, ये तार हमने जो लिया है, इस तार में इस तार का जो AB भाग है, AB भाग ये तो P की तरह काम करेगा, और जो BC भाग है ये किसकी तरह काम करेगा, Q की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से 4 प्रतिरोध हो गए और B बिंदु पर अपने को संतुलन की अवस्था प्राप्त हो गई, यानी कि गैल्वेनोमीटर में धारा मिल रही है कितनी, 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपने को संतुलन की स्थिति मिली। अब अपन बात करें, देखो R का मान तो अपने को पता है ही, अपन ने प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला है। ठीक है ना, यहाँ से S का मान अपने को निकालना है। तो P और Q को किस तरीके से, देखो अपने को पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जैसे ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, A से B तक की लंबाई L सेंटीमीटर, और ये B से C तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये 1 मीटर का तार है, 100 सेंटीमीटर का, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका जो प्रतिरोध है AB का, तो P माना है अपन ने, और BC का कितना माना है, Q माना है। तो P का जो मान है वो समानुपाती है किसके, L के। इसी तरीके से देखो P का तो जो मान है वो समानुपाती है किसके, L के, मतलब इसकी लंबाई L है तो L के समानुपाती हो जाएगा। और Q का जो मान है वो किसके समानुपाती है, वो समानुपाती है 100 माइनस L के। तो यहाँ से अगर अपन P अपॉन Q की वैल्यू निकालेंगे तो देखो P अपॉन Q की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, P अपॉन Q की वैल्यू ये आ गई, कितनी आ गई, L अपॉन 100 माइनस L। देखो यहाँ से प्रतिरोध, सॉरी ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, सेम कांस्टेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से P अपॉन Q की वैल्यू आ गई L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है भाई, अब संतुलन की अवस्था में हमने प्रतिबंध निकाला था, P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S, और अपन ने ये P अपॉन Q किसके बराबर निकाल लिया, L अपॉन 100 माइनस L के निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर अपन बात करें तो R का मान अपने को पता है ही, अपन ने प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध निकाला है। ठीक है ना, S का मान अपने को ज्ञात करना है L,
तो इसकी लंबाई है, ये हम बड़ी आसानी से इस स्केल से जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो L का और R का मान पता होने पर S का मान बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो S का सूत्र की बात करें अपन तो 100 माइनस L बटा में L गुणा में R, ये किसका सूत्र हो गया? S का सूत्र हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसी ही क्रियाविधि आपने लिखी हुई है, तो देखो उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यह भी जो मैंने बताया वो ठीक उसी तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ से देखो अपने को S का मान मिल गया 100 माइनस L बटा में L गुणा में R। तो R और L का मान ज्ञात होने पर हम इस समीकरण से क्या ज्ञात कर सकते हैं? अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, कोई भी जो उपकरण होता है उसकी कुछ ना कुछ तो सीमाएं होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपन ने जैसे ये प्रतिरोध वगैरह जो ज्ञात किया है, इसमें जैसे ये पत्तियां ली थी अपन ने, है ना, इन पत्तियों के प्रतिरोध को तो काउंट किया ही नहीं। ठीक है ना, तो इन पत्तियों के प्रतिरोध को, लेकिन इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही होगा, है ना। तो इस तरीके से मान में क्या आ सकती है? त्रुटि आ सकती है, जो एस का मान अपन ने ज्ञात किया है। तो इस त्रुटि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पे अपन ने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा था आर बी, और यहाँ पे एस जोड़ा था। तो इनका जो स्थान है वो परस्पर परिवर्तित करके एक बार दोबारा से रीडिंग लेते हैं अपन, ये दोबारा से प्रोसेस दोहराते हैं, है ना, और फिर उनका क्या करते हैं? औसत मान ज्ञात कर लेते हैं। इससे त्रुटि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना, तो पहली तो कमी इसकी ये हो गई। दूसरा जो है, ये मीटर बीज जो है ना, यहाँ पे जैसे मीटर बीज में अपन ने ये इस तरीके से ए और सी के बीच में यहाँ पे एक मीटर का तार जोड़ा है, तो इसके जो अंत्य सिरे हैं इनके कारण भी मीटर बीज की जो सुग्राहिता है वो प्रभावित होती है। सुग्राहिता का मतलब क्या होता है कि मीटर बीज कितने शुद्ध तरीके से जो है प्रतिरोध का मापन कर सकता है। प्रतिरोध का मापन कितना शुद्ध कर सकता है। दूसरा, अगली इसकी सीमा देखो क्या हो सकती है कि तार जो है ये, इसमें अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म होकर के उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। ये हम जानते हैं, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, प्रतिरोध ताप के ऊपर डिपेंड करता है, तो ताप बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जैसे विसर्पी कुंजी की अगर अपन बात करें तो देखो विसर्पी कुंजी जो है इसको तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा तार की मोटाई सभी जगह से एक समान नहीं रहती। सभी जगह एक समान नहीं रहती। भी जो प्रतिरोध है वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल की अगर अपन बात करें तो देखो तो मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स में 8 ओम का प्रतिरोध निकाल कर, यानी कि अपने को आर का मान कितना दे रखा है भाई? 8 ओम। अज्ञात प्रतिरोध के लिए अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव मतलब कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स, यानी कि जो सिरा बैटरी के या सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है वो उच्च विभव वाला सिरा है, से 45.5 पर प्राप्त होती है सेंटीमीटर पर। यानी कि ये अपने को एल का मान दे दिया, ये किसका मान दे दिया? आर का मान दे दिया। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, और यदि बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दे तो नई संतुलन की लंबाई क्या होगी, ये अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो पहला जो इसका पार्ट है ये तो इजी है, आर का मान है हमारे पास, एल का मान है 100 माइनस एल ज्ञात कर लेंगे। अज्ञात प्रतिरोध एस का भी सूत्र अपन ने निकाला था 100 माइनस एल बटा एल गुणा में आर। ठीक है, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये मान आ जाएगा कितना भाई? ये मान आ जाएगा 9.58 ओम। ठीक है,
दूसरा जो इसका सवाल है, यदि प्रतिरोध बॉक्स व ज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दें तो नई संतुलन की लंबाई क्या होगी। देखो नई संतुलन की लंबाई क्या होगी, ये जो संतुलन की लंबाई है, अपने को बात ये ध्यान रखनी है कि संतुलन की लंबाई अपन उधर से ज्ञात करते हैं जिधर प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है, आर बी। ठीक है, क्योंकि इस साइड अपन ने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा था और इस साइड अपन ने ज्ञात प्रतिरोध, तो जो एल का मान है वो इधर से ये वाली लंबाई एल थी और ये वाली लंबाई क्या थी, 100 माइनस एल थी, ऐसा ही तो था। तो मान लो इस प्रतिरोध बॉक्स को इधर जोड़ देंगे तो ये वाली लंबाई एल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी, सरल सा है। ठीक है, तो नई संतुलन की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 100 माइनस 45.5 और इसका मान हो जाएगा कितना, 54.5 ओम हो जाएगा, सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है।